पूर्णिमा, आप देख रहे हैं दी लखनऊ पोस्ट। पिछले कई सालों से नई शिक्षा नीति लाने की बात की जा रही थी। कहा जा रहा था कि उसमें बच्चों के अधिकार, खासकर 3 से 6 साल के बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए बात की जाएगी। नई शिक्षा नीति तो आई, लेकिन उसमें बच्चों के शिक्षा के अधिकार की बात नहीं थी, बल्कि 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल प्री स्कूल की बात की और 6 साल का होने से पहले बच्चा 1 साल बाल बाटिका में रहेगा। इस बात के समर्थन में भी कुछ लोग बोल रहे हैं और इसके विरोध में भी कई बातें आ रही हैं। 6 साल तक के बच्चे ईसीसी के अंतर्गत आते हैं, पर अब सरकार इन्हें बाल बाटिका और स्कूल में ही प्री स्कूल की बात कर रही है। इससे संबंधित और ज्यादा स्पष्ट बात जानने के लिए हमारे संवाददाता ने ऑल इंडिया आंगनवाड़ी की ऑल इंडिया फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा रानी जी से बात की। हमने उनसे पूछा कि नई शिक्षा नीति से आंगनवाड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। आइए सुनते हैं उनकी बातचीत के कुछ। नई शिक्षा नीति आई है मैम, इसके का देश के अलग अलग आंगनबाड़ी केंद्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं देश की समूह आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को नमस्कार करती हूँ। तो इसमें जो नई शिक्षा नीति आई है हमारे देश के अंदर, ये अभी बिना संसद में चर्चा किए हुए पास कर दी गई है। ये हमारे देश के आज़ाद होने के बाद तीसरी शिक्षा नीति आई है। पहली 1964 में, दूसरी 1986 में और अब ये जो आई है आपके सामने 2020 में। इसका एक बहुत गहरी छाप है जो ये नई शिक्षा नीति जो आंगनवाड़ी केंद्रों के ऊपर छोड़ेगी, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो देश के अंदर 13,80,000 इस समय जो काम कर रहे हैं, उसके साथ लगभग हम करें 27 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर तो इससे प्रभावित होंगे ही होंगे। इनके परिवार भी इनसे प्रभावित होंगे, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र की जब स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को, तो उसमें 3 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती, दूध पिलाऊ और 0 से 3 साल तक के बच्चे, इस सबको इसमें इन्वॉल्व किया गया था और 6 सेवाओं के लिए अपॉइंट किया गया था, जिसमें प्री स्कूल एजुकेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ चेकअप, टीकाकरण, रेफर करना, हेल्थ और फूड एजुकेशन देना। पर जब से ये आशा आई है, आशा बहनों के आने के बाद हमारी 4 सेवाएं जो हेल्थ से रिलेटेड थी, टीकाकरण और हमारा हेल्थ चेकअप, रेफर करना, हेल्थ एजुकेशन देना, ये 4 सेवाएं एनआरएचएम के अंडर चली गई और हमारे लिए खास बची 2, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और प्री स्कूल एजुकेशन, जिसको अनौपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। पर ये नई शिक्षा नीति आने से हमारी ये 2 भी चली गई हैं। कारण क्या है, कैसे चली गई हैं, इससे ये क्लियर है कि पहले ही अलग अलग राज्यों के अंदर, हम देश के, अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में इस कोरोना की आड़ में डीबीटी लागू की जा रही है। कई राज्यों में इसको एनजीओ को दिया गया है। दिल्ली में पका हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ताज़ा पका हुआ भोजन देना, और दिल्ली गवर्नमेंट रात का बना हुआ डिब्बा बंद, जो 8-8, 7-7 घंटे पहले पका हुआ भोजन है वो देते हैं, जिसमें कोई भी संतुलित आहार का नाम भी नहीं है। और इसके साथ साथ जो एजुकेशन की हम बात करें, अनौपचारिक शिक्षा कि हम आंगनवाड़ी के बच्चों को देंगे, 3 साल से 8 साल का जो ग्रुप बनाया है, हमारा आंगनवाड़ी का तो 3 साल से 6 साल का ग्रुप था, और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के बीच में ऐसी गुमराहकरण स्थिति बना दी गई है कि आप लोग टीचर बन जाएंगे। हम ये बताना चाहते हैं देश के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को कि नई शिक्षा नीति के अंदर हमारी हेल्पर बहन का तो नाम ही नहीं है, और उसको जो बोला है कि हम टीचर बन जाएंगे और वो हमारे वर्करों को गुमराह किया जा रहा है, वो किसी को टीचर बनाने वाले नहीं है। क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों के अंदर पहले ही बहुत सारा पैरा टीचर स्टाफ है। कहीं उसको शिक्षा मित्र का नाम दिया गया है, कहीं पैरा टीचर का नाम दिया गया है, कहीं ईजीएस वर्कर का नाम दिया गया है। पिछले 14-15 साल से वही हमारे शिक्षा मित्र 5,000 रुपये पर मंथ में काम कर रहे हैं। आज तक तो उनको टीचर नहीं बनाया, तो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को टीचर बनाने का कोई कहीं कतई भी नाम नहीं है। उसमें लिखा है कि एजुकेशन देंगे। किसको देंगे एजुकेशन? जब आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनों को नियुक्त किया गया था, उस समय एजुकेशन के स्तर की कोई गारंटी नहीं थी। तो आज ना, जब पहले ही उनके अंदर शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं, उसका हमारे पास
एक उदाहरण है पंजाब के अंदर। मैं आपको बता दूं कि वहां पे प्री स्कूल एजुकेशन को लेकर के 2016 में एक ऑर्डर आया। पूरा 17 में हमने उसका आंदोलन किया, 16 में उसका आंदोलन किया, नवंबर 2016 में वो ऑर्डर हुआ था और बड़ा लंबा संघर्ष भी हुआ, पैदल यात्रा भी हुई, पर्चे दर्ज भी हुए, लोग बेहोश भी हुए, लाठीचार्ज भी हुआ, सोए हुए लोगों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ कि हम आंगनवाड़ी केंद्रों से बच्चे नहीं जाने देंगे। वो एक्सपीरियंस हमारे पास बड़ा करड़ा है। सरकार के साथ समझौता हुआ, एजुकेशन विभाग का और WCD का। वो समझौते में ये तय हुआ कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे रहेंगे। एक अध्यापक जो पैरा टीचर है, जो शिक्षा मित्र है, जो EGS वर्कर है, वो आंगनवाड़ी केंद्र में प्री स्कूल एजुकेशन देने आएगा और बाकी जो सेवाएं हैं, जो एक्टिविटी हैं, वो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर करवाएंगे। पर नतीजन क्या निकला? नतीजन ये निकला कि कोई भी अध्यापक पंजाब का किसी आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को पढ़ाने आया नहीं। आंगनवाड़ी के बच्चों को स्कूलों में शिफ्ट कर दिया गया। आंगनवाड़ी वर्कर सारा दिन बच्चों की ओर देखती रहती है, बच्चे उसको देखने को मिलते नहीं है। मिड डे मील में आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए फीड का प्रावधान नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के ऊपर दबाव है कि आप राशन बना के स्कूल के अंदर दे के आइए। कोई पॉलिसी सरकार की ओर से बनाई नहीं गई है। एक ही कमरे में 6-6 वर्कर, 6-6 हेल्पर को शिफ्ट कर दिया गया है। कोई आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। कोई किसी भी वर्कर हेल्पर को टीचर नहीं बनाया गया है। पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है पंजाब के पास। तो इसलिए साथियों, हमें सरकार की इस लोक मारू नीति से सचेत रहने की जरूरत है। देश के अलग अलग राज्यों में ये प्री स्कूल एजुकेशन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनका सीधा मकसद ICDS को बंद करने का है। जैसे इन्होंने हमारे देश की सब चीजों को बेच दिया, इसी तरह हमारी ये ICDS को भी खत्म करने जा रहे हैं। तो हमें जरूरत है पूरे देश में एकता और संघर्ष की। आओ हम लाभपात्रियों को भी साथ जोड़ें, संघर्ष की ओर चलें और अपनी ICDS को बचाएं। और इस नए शिक्षा नीति के प्रभाव से जो हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि वो टीचर बन जाएंगी, कोई किसी को टीचर नहीं बना रहा। ये हमारे बच्चे भी छीने जाएंगे और हमें अभी भी फालतू कामों में लगाया हुआ, कहीं BLO की ड्यूटी करो, कहीं टॉयलेट का सर्वे करो, कहीं पशुओं का सर्वे करो, कहीं किन्नर का सर्वे करो, कहीं धर्म का सर्वे करो, और अब आप कोरोना का सर्वे करो। आप एकांतवास में जाओ, आप लोगों को हॉस्पिटल लेके जाओ, आपको कोई कोरोना कोविड-19 का कोई भत्ता नहीं है। लावारिस हमको बना के छोड़ा हुआ है। कहीं भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में WCD के बारे में, हमारी हेल्पर के बारे में या इनके विलय के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। सिर्फ हमारे बच्चे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, यही एक जानकारी है। जब हमारा डिपार्टमेंट अलग अलग है तो हमारा मंत्रालय अलग अलग है। ऊपर वो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर से आता है एजुकेशन वालों का, और WCD के अंडर में हम लोग आते हैं, तो हमारी बाकी स्कीमों का क्या होगा। इसलिए हम सभी को अपनी ICDS को बचाना है और इस नई शिक्षा नीति का जो हमला है, इसके खिलाफ हमें आंदोलन करना है। हमने नई शिक्षा नीति पर बातचीत करनी शुरू की है। नई शिक्षा नीति क्या है और इसे अच्छे से समझने के लिए हम अभी आपके सामने और वीडियो लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।